आपका स्वागत है ओम एजुकेशन अड्डा में। चलिए आज हम लोग बिना पेन और कागज़ के बिना जो है क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक, तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और जो शेयर करना है वो पूरा वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो फिर वो भी कर देना। ठीक, चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज का अगला टॉपिक वही चल रहा है जो आज जो है सारे टाइप मतलब कवर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। लड़के की आयु क्या होगी। तो कह क्या रहा है, 20 लड़के थे, एक चला गया। अब क्यों चला गया भाई हमें तो नहीं पता है, चला गया हो, कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो एक चला गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, कितने लड़के थे, मुजवानी कैसे करोगे कि 20 लड़के की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है, एक चला गया तो कितने बचे, 19 बचे। अब 19 में जो कितनी कमी आई, 19 में मतलब पर में 19 में हर उसमें कितने कमी आई, 0.2 की कमी आ गई। ठीक, तो 19 दुनाई 38 यानी 3.8 की कमी आई। मतलब क्या हुआ कि कौन लेके चला गया, तो यहाँ 12 वर्ष था, उसमें से 3.6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 15.6। ठीक, डायरेक्ट मुजवानी ऐसे करोगे। अब हम इसको समझाते हैं। ठीक, समझो कैसे आएगा। 20 लड़के हैं, ठीक, 20 लड़के यहां तक हैं, ये 20वां लड़का है। अब बोल क्या रहा है कि यहाँ पे इन सब की औसत आयु कितनी दी हुई है, 12। अब बोल क्या रहा है कि ये जो है औसत आयु 12, मतलब इसका मतलब क्या हो कि हर उसकी कितनी उम्र हो गई, 12 कर लो। ठीक, तो इसका औसत लोगे तो 12 ही निकल आए। तो हमने क्या किया, सबको 12 मान लिया, तो इसकी भी 12 हुई। अब ये क्या उसमें क्या रहा है कि वो लड़का चला गया। अब एक लड़का चला गया, मान लो 20वां लड़का चला गया, तो ये तो 12 लेके निकल गया। बात को समझो, ये 12 लेके निकल गया। अब हमारे पास बचे कितने, यहाँ पे 19वां होगा, तो टोटल कितने लड़के बचे, 19 बचे। ठीक, एक तो चला गया। अब वो तो 12 ले गया, अपनी उम्र 12 ले गया, साथ में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 0.2 वर्ष की कमी हो गई औसत में। मतलब जो और बचे उनके भी उनका जो औसत था उसमें 0.2 वर्ष की कमी हो गई। यानी मतलब सब में कितने वर्ष की कमी हुई, 0.2 तो कितने लड़के थे, 19 में 0.2 की सब में 0.22 कमी हो गई। तो क्या हो गया, सबको 19 बार इसको जोड़ देंगे 0.2 को, तो कितना आ जाए, 19 दुनाई 38। ठीक, तो 3.8 आ गई। कितनी कमी हो गई, 3.8। तो ये क्या किया इसने, ये 3.8 इसकी ही रही होगी ना, तभी ये जब निकल गया तो यही कमी आई। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, इसमें 12 में 3.8 जोड़ दिया, तो कितना आ गया, 15.8। यही क्या हुआ, उस लड़के की उम्र पता चल गई जो चला गया यहाँ से। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार पॉज करके पीछे करो, फिर से देखो, समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब। ठीक, फिर से समझा दें क्या, चलो अच्छा फिर से समझ लो। क्या आ रहा है, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। बहुत ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक, बिल्कुल तुम्हें पेपर में दिमागी नहीं आया, तुम सिर्फ आंख बंद करो, सोच लो कि 20 लड़के थे, उनकी औसत आयु कितनी है, 12 है। ठीक, अब क्या कह रहे हो, तो 12 औसत आयु हो तो उन 20 की आयु कितनी हो जाएगी, 12। ठीक, सबकी 12 एज हो गई, उम्र हो गई। अब बोल क्या रहा है, एक लड़का चला गया। अब लड़के कितने बचे वहाँ पे, 19 लड़के बचे टोटल। ठीक, अब देखो वो जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, जो 19 एक लड़का निकला, जो वो जब गया तो क्या किया उसने, 19 में भी 0.2 वर्ष क्या किया, कमी कर दी। मतलब क्या किया, सबके 0.2 वर्ष वो लेके चला गया, यही तो कह रहा है। तो क्या करेंगे, तो 19 अब टोटल निकाल लो, 19 में सब में 0.2 यदि घट रहा है तो 19 बार इसको जोड़ो तो कितना हो गया, डायरेक्ट 19 से गुणा कर लो तो कितना हो, 3.8 वो लेके ऑलरेडी चला गया। जबकि 12 तो उसकी ऑलरेडी थी ही, और कितनी उम्र लेके चला गया, 3.8 लेके चला गया, तो अब कितना हो गया, 15.8। ठीक,
अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप है वही उसी तरह, थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे क्या कहा कि बढ़ जाता है, ठीक, 1 वर्ष बढ़ गई। और यहाँ पे क्या, इस पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे कमी हो रही थी। जब कमी हो रही थी इसका मतलब क्या था कि जो उम्र वो जो गया हुआ है उसकी उम्र हमेशा औसत से ज़्यादा होती है, तभी वो उस उम्र को लेके जाएगा, तो बाकी में कमी आ जाएगी। और यदि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब क्या, वो जो जा रहा है उसका औसत कम है, ठीक, उसका यदि औसत कम होगा वो अपने आप को निकालेगा, तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो है भाई संख्याएं कम हो जाती हैं। देखो जानते हो कि कुल योग बटे कुल संख्या होती है, तो संख्याएं नीचे भाग में कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, औसत हमेशा बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, सेम वैसे ही करना, मुजवानी करो इसको कि 10 व्यक्ति रहते हैं एक परिवार में, ठीक, जिनकी औसत 28 वर्ष। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, मतलब एक चला गया, बचे कितने, 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसमें औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो पर हेड एक एक बढ़ा, 9, जितने 9 व्यक्ति थे सब में एक एक बढ़ गया, तो कितने बढ़ा, 9 बढ़ गया ना। तो वो 9 सीधा सीधा क्या करेंगे हम, इसमें 28 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17, सॉरी कितना आएगा, 19, ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर समझाते हैं, चलो ये मुजवानी था, अब देखो इसको समझाते हैं कैसे होगा। कुछ भी नहीं करना, मान लिए हम कि कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके यहाँ 10 तक है, ठीक, 10 व्यक्ति हो गए जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 है, ठीक, 28 है औसत है, यानी कि मतलब क्या हो गया, सब 28 साल के हैं, मान लिया ये भी 28 साल का हो गया, जितने भी हैं 28 साल के। अब क्या बोल रहा है, ये चला गया, ये क्या हुआ, ये चला गया, मतलब कि 28 वर्ष लेके ऑलरेडी चला गया। बात को समझना, ये 28 वर्ष लेके, अब यहाँ पे देखो 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष कितने में बढ़ा, 10 व्यक्ति हैं तो 9 व्यक्ति यहाँ पे नवा होगा, तो यहाँ पे सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 1 इसमें बढ़ गया, 1 इसमें, मतलब जितने भी ये 9 व्यक्ति हुए सब में क्या हो रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। इसके जाने के बाद, बात को समझो, इसके जाने के बाद 1 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब गया और ये बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 28 नहीं था, ये 28 टोटल नहीं था। यदि ये 28 हम करते तो यहाँ पे 1 1 जो बढ़ा ये बढ़ता नहीं, ठीक, तो ये जब ये वापस गया तो ये कितना रहा होगा भाई, इसमें 9 घटाएंगे तो 19 रहा होगा। अब देखो इसको कैसे देखेंगे हम, 19 यदि यहाँ पे हम मान लेते हैं 19 है, ऐसे समझो जो आंसर निकला है 19 है। अब इसको देखो कि ये 19 यहाँ पे है इस समय, ठीक, 19 क्या है यहाँ पर है, और सबकी 28 साल है, तो ये इसका ऊपर जो जोड़ेंगे हम 28 सबका जोड़ रहा, ये क्या होगा, कुल योग में 19 ही योगदान करेगा ना, 19 का, और भाग में ऑलरेडी ये काउंट होगा तो 10 हो गए। जब भाग में नीचे संख्याएं 10 हो रही हैं, ठीक, ऊपर क्या है कि ये जो भी योगदान कर रहा है वो सबसे जो और बाकी कर रहे हैं उनसे कम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ये संख्या हमेशा क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ये ऑलरेडी नीचे संख्या बढ़ रही है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं समझना, सीधा सीधा क्वेश्चन को करना क्या है आपको कि 10 व्यक्ति हैं, ने सोच लिया कोई बार 1 चला गया तो बचा कितने, 9 बचे, 9 बच गए, 1 बढ़ रहा है सब में बढ़ रहा है, मतलब वो गया तो सब में बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया सब में हम बढ़ा देते हैं, ठीक, तो 9 ऑलरेडी बढ़ गया। यदि यहाँ पे बढ़ी हुई संख्या आपको दी जाती है तो आप क्या करो, जो भी औसत दिया हुआ उसमें हम उसी बढ़ी हुई संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें उसका औसत निकल आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख दिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार पूछा है। कुछ नहीं, मुजवानी करो फटाफट। 10 व्यक्ति थे,
जिनका जो है एक व्यक्ति क्या था, उसका 60 किलोग्राम वजन था, वो हट गया। दूसरा आया तो व्यक्तियों में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब वो 10 ही रहे। ठीक, 10 ही व्यक्ति रहे। अब क्या रहा, प्रत्येक में 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो 10 व्यक्ति थे, सब में एक एक बढ़ा दो, 10 बढ़ गया। और पहले औसत कितना था, 60 था, तो 60 प्लस 10 यानी मतलब हो गया 70। इसका आंसर कितना है, 70। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो इसको, ऐसे समझो, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 10 व्यक्ति हैं, ठीक, 10 व्यक्ति हैं, ये 10वां व्यक्ति यहाँ है। बोल रहा है कि मतलब एक व्यक्ति जो है 60 किलोग्राम का जो है वो हट गया। ठीक, उसके मान लो यही हट गया, इसका वजन कितना है, 60 kg है। ये क्या हो गया, भाग गया। ठीक, या भगा दिया गया, जो भी समझो। ठीक, भगा दिया। तो अब क्या बोल रहा है कि एक नया व्यक्ति इसमें यहीं पे जुड़ गया, प्लस हो गया एक नया व्यक्ति। अब व्यक्ति तो 10 ही रहे, ठीक, लेकिन चेंज क्या हुआ, सिर्फ औसत में चेंज आया। तो बोल क्या रहा, जिससे औसत भार एक एक बढ़ गया। तो बढ़ा क्या है, ये तो सब में बढ़ गया ना, जितने भी ये हैं 10 में, तो एक एक हम बढ़ा देते हैं। औसत भार एक बढ़ा तो मतलब सब में एक एक बढ़ गया, तो मतलब कि एक इसमें बढ़ा, एक इसमें, एक, तो कितना बढ़ गया, 10 में कितना बढ़ जाएगा, +10 ही तो होगा, +10 होगा। और ये तो आपको पहले ही पता कि जब 60 है तो ये तो 60 ऑलरेडी लिए हुए था, और 10 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 70। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ना समझ में आए तो वीडियो को जो बार बार पॉज करो और फिर बैक जाओ, फिर देखो, समझ में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुझवानी करो, इसको भी सोचना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड लगना चाहिए। एक समूह में, क्वेश्चन क्या है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। यहाँ पे क्या था, बढ़ गया था, यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जब ये 1 किलोग्राम कहाँ गया, 1 किलोग्राम बढ़ा था तो सबका निकाल लिए थे बड़ा और उसको जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समझ गए होंगे, तो फटाफट करो, कितना आंसर आएगा। 6 व्यक्ति थे, एक गया दूसरा आया, तो 6 ही रह गया, 18 हो गया। 18 हमने सीधा इसमें क्या किया, घटा दिया, तो कितना आंसर हो गया, 62। ठीक, 62 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा बताते हैं। ऐसे 6 व्यक्ति हैं, ठीक, 6 व्यक्ति हैं, उनमें से 80 किलोग्राम भार, मान लो इसका 80 किलोग्राम भार था, ये चला गया, ये चला गया, यहाँ से माइनस हो गया। ठीक, एक दूसरा यहाँ पे प्लस हो गया, जुड़ गया। ठीक, दूसरा जुड़ गया। अब क्या रहा यहाँ पे कि जब ये जुड़ा दूसरा व्यक्ति, अब औसत भार 3 किलोग्राम हो गया। मतलब ये जब गया और ये जुड़ा तो कितना हुआ, 3 किलोग्राम सब में कम हो गया। व्यक्ति तो 6 ही रहे, सब में कितना कितना कम हुआ, 3 भाई औसत है 3 दिया हुआ, तो हम सबको 3 मान लेंगे संख्या। ठीक, तो उसका जब औसत निकालोगे तो 3 ही आएगा ना, तो इसीलिए हम सबको 3 मान लेते हैं। सब में 3, तो मतलब क्या हुआ, 6 में, हर 6 में 3 कम हुआ, तो 6 बार 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक, 80 तो ऑलरेडी था ही, ये हमारे पास क्या था, 80 भार वाला एक व्यक्ति तो गया था, तो 80 तो हम इसको मान के चलेंगे कि 80 जो आया है वो तो है ही, और साथ में ये क्या हो गया, कमी कितनी हो गई उसमें, 18 की। तो 80 - 18 तो कितना हो गया, बराबर 62। ठीक, फिर से वीडियो देखोगे बार बार तो समझ में आएगा। थे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट मुजवानी कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। 12 संख्याएं हैं, प्रथम 5 का औसत कितना, 18, मतलब 20 पहले औसत था, 18 हो गया, 2 की कमी हुई, कितने में हुई, 5 संख्या में, तो मतलब क्या होगा, 2 पंची 10। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम 6 की बात करते हैं। 22 हुआ, 20 था, तो मतलब 2 की वृद्धि हो गई, यानी मतलब 6 में 2 की वृद्धि होगी तो 12 हो जाएगा। तो एक -10 आ रहा है, एक आ रहा +12। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, +2, यानी का मतलब औसत में कितनी वृद्धि हो रही, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो हम क्या करें, उसको बराबर करने के लिए जो वृद्धि हो रही, हम जो औसत दिया है उसको घटा देंगे, तो वृद्धि जो थी वो कम हो जाएगी, मतलब जो पहले औसत था उसी में आ जाएगा। तो 20 में 2 घटा दिए, कितना आया, 18। ठीक, तो ये मुजवानी ऐसे ही करना। फिलहाल समझो फिर से,
12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याएं दी हुई मान लो, ठीक, दी हुई है यहाँ तक 12, 12वीं संख्या। बोल क्या रहा है, 12 संख्याओं में औसत कितना, 20-20। हमने क्या किया, सबको 20-20 मान लिया, सब 20-20 है, ठीक, 20-20 सब हो गई। अब बोला प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो प्रथम 5 हमने क्या किया, इनका औसत कितना है, 18। तो हम क्या करेंगे, औसत 18, तो हम सबको 18-18 मान सकते हैं ना, क्योंकि उसका औसत निकालोगे तो 18 ही हो जाएगा। तो हम 18 इसको मान लिए, 18 इसको मान लिए, 18 इसको मान लिए, और 18 इसको, और 18 इसको, ठीक। हम देखते क्या है कि ये 20 पहले था औसत, अब कितना हो गया, 18। तो सब में कितने कमी आ गई, -2, -2, ऐसे ही करके 5 संख्याओं में -2 की कमी आई। अब क्या कह रहा, अगली जो है, जो लास्ट वाली 6 संख्याएं हैं, उसमें कितना औसत हुआ, 22 दिया हुआ, ठीक। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 दिया, मतलब लास्ट की जो यहाँ पे 6 संख्याएं होंगी, 3 2 5, इसको हटा के इधर बढ़ा दो तो थोड़ा, 3 3 6 हो गए, ठीक। तो ये हो गया 12। अब बोला लास्ट वाली जो संख्या है उनका औसत कितना दिया हुआ है, 22। तो हम क्या करेंगे, सबको हम 22-22 मान सकते, ठीक, सबको 22-22 हम मान लेते हैं। सबको 20-20 दिया है, 22-22 मान लेते हैं। मतलब पहले कितना था, 20 था, ठीक, ये भी 20-20 और ये 22 हो गया। तो अब कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि होगी। 2 की वृद्धि सब में हुई, हर संख्या में हुई है। तो कितनी टोटल संख्याएं थी, 6 संख्याएं हैं। मतलब 2 को 6 बार हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कमी देखते हैं, तो 2 की कमी 5 संख्याओं में हुई, तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 की कमी हुई, और यहाँ पे 12 की वृद्धि हुई। अब हम टोटल कमी या वृद्धि देखते हैं, तो ये 10 तो गए, लेकिन क्या हुआ, 12 आ गए। मतलब 10 गए थे उसमें 10 तो कवर कर लिया, और 2 और बढ़ गए, तो कितना हुआ, +2 हो गया। अब समस्या ये हो गई कि ये जो है +2 एक्स्ट्रा आ रहा है, +2 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे एक संख्या हमारी ऑलरेडी बची हुई है अभी, ठीक, क्योंकि हमारी पूरी संख्याएं कितनी हैं, 12 संख्याएं हैं। पहले 6 और फिर पहले 5 संख्या और बाद में 6 संख्याएं ली गई। तो अभी संख्या टोटल कितनी हुई, 5 और 6 मिला के 11 हुई। 12वीं संख्या यहाँ कहीं अभी बची हुई। तो इसका औसत ऑलरेडी 20 तो है ही है, मतलब इसका जो संख्या माने हुई ये भी तो 20 है। अब करना क्या है कि ये जो प्लस ज़्यादा आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों को सॉल्व करने प्लस ज़्यादा आ रहा है। यदि हम इस संख्या में ये 2 घटा दें तो जो औसत था वो बराबर हो जाए ना, पूरा ठीक बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 20 में -2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 18 आंसर, ठीक, समझ में आ गया होगा। जब भी आपको प्लस में आता है तो क्या करेंगे, आप उसी संख्या को जो औसत है उसमें आप घटा देंगे, ठीक। और यदि यहाँ पे माइनस आता है तो कमी हो रही, तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को जो औसत दिया हो उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। तो फिर चैनल को फटाफट लाइक हो, सब्सक्राइब और जो है शेयर फटाफट कर दो, ठीक।